क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा कैसे हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 साल से सही सलामत खड़ी है और कैसे बुर्ज खलीफा पर लगी डिवाइस पूरे दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से बचाती है। आज हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के ऐसे सीक्रेट के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के टॉप पर बना ये स्पायर एक स्काई स्क्रैपर से कम नहीं है, जितनी सिर्फ इस स्पायर की हाइट है। इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर तो दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज में भी नहीं है। 4000 टन स्टील से बना ये 244 मीटर ऊंचा स्पायर, जिसमें मौजूद टॉप का एंटीना का वजन ही 350 टन है। अगर इस पूरे स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% कम होकर सिर्फ 585 मीटर रह जाएगी। यही वो ऊंचाई है जहां पब्लिक के लिए जाने वाला आखिरी 154वां फ्लोर मौजूद है। इसके ऊपर से स्पायर शुरू होता है जो बुर्ज खलीफा की टॉप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 163 फ्लोर तक बनाए गए हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फ्लोर्स रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान पूरा स्पायर 6 फीट तक हिलता रहता है। जी हाँ, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्पायर का हिलना इसका एक एडवांस फीचर है। दुबई की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि एक तरफ अरेबियन गल्फ तो दूसरी तरफ गल्फ का ओमान है। तेज समुद्री हवाएं दुबई का तकदीर में है और जिस ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा का टॉप है वहां तेज हवाओं के झोंकों की रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर तक आसानी से पहुंच जाती है। इन हवाओं के प्रेशर को ये स्पायर अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। ये खुद 6 फीट तक हिलकर अपने नीचे 154 फ्लोर्स को सेफ रखता है। अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए ऐसा डिजाइन बनाया था जो हवाओं को रोकता नहीं, बल्कि लिटरली उनको कंफ्यूज करता है। तेज हवाएं जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी को कहीं ना कहीं से निकालना जरूर है। बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर्स एक बटरेस्ड कोर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये एनर्जी इस मेन कोर में जाकर निकलेगी तो कंक्रीट में क्रैक भी पड़ सकते हैं। इसी वजह से स्पायर को बटरेस्ड कोर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि ये स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील एक फ्लेक्सिबल मेटल है। हवाओं से पैदा होने वाली एनर्जी स्पायर के इस स्टील स्ट्रक्चर में जाकर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। इंजीनियर ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ 6 फीट तक हिल सकता है। स्पायर के अलावा ये डिवाइस पूरे दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से भी बचाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर के टॉप पर लगी ये डिवाइस एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा है जो अपने आसपास बादलों में एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और लाइटनिंग अरेस्ट इसका अपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर स्टील वायर के जरिए करोड़ों वोल्ट की चार्ज को सेफली पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ जमीन के अंदर ले जाता है। क्योंकि स्पायर पर लगा ये लाइटिंग अरेस्टर बाकी बिल्डिंग के मुकाबले में सबसे ऊपर है। इसी वजह से ये ना सिर्फ बुर्ज खलीफा को परंतु पूरे दुबई को करोड़ों वोल्ट के करंट से बचाता है। अभी तक ये लाइटनिंग अरेस्टर 16 से 20 बार अपना काम परफेक्टली कर चुका है। हर लाइटिंग स्ट्राइक के बाद इसमें लगी ये छोटी सी बैटरी चेंज करने के लिए इसके टॉप पर जाना पड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के केस में स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने ऐसा डिजाइन बनाया जो हवाओं को अपने आप कंफ्यूज करता है। अगर आप गौर करें तो बुर्ज खलीफा के ये तमाम डेक्स एक दूसरे के लेवल पर नहीं बनाए गए, बल्कि इनको असिमेट्रिकली बनाया गया है, यानी हर डेक्स दूसरे से डिफरेंट है। इसकी वजह से जब हवा बुर्ज खलीफा से टकराती है तो उसके हर फ्लोर के पीछे पैदा होने वाले रोटर या वॉटरिसिस भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 सालों से सही सलामत खड़ी है। फिर चाहे हवा नॉर्थ से आए या साउथ से, बुर्ज खलीफा का डिजाइन चारों तरफ से हवा को कंफ्यूज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही।